पंजाब से एक संत जी आ गए थे 15-20 दिन पहले यहाँ। उन्हें ठीक बात बोली थी। वो देख के हालात को कहने लगे, बोले जी आपने बड़ा काम किया। बोले मैं टीवी में भी देखता हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, सारा सब कुछ देखा। और वो जाने कैसे थे, तरन तारण की गद्दी पर जो गुरु थे उस टाइम में, केर सिंह, हमारी आगरा में मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो ज़्यादा जानने लगे। कहने लगे जी पंजाब के तो 100 आदमी, यहाँ इन बागड़ियों में से एक आदमी समझाना बड़ा कठिन। आपने किस तरह समझा दिया? पंजाब में तो आदमी 100 आदमी को समझा देगा, और यहाँ एक को भी समझाना मुश्किल है। समझा दिया तो सुबह में वो बिगड़ा पाओगा, मतलब उस रास्ते से फिर कह देगा कि ये गलती होगी मेरे से। अब इनको कितना भी, अगर ये बात पंजाब में होती कहने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ प्यार की भाषा नहीं समझते, बल्कि चतुराई में चल पड़ेंगे अपने आप। अपने मन मर्जी का काम करना, जब कह दिया तो सिर दबकोलेंगे कि जाने तन्ने को नहीं कहते और किसी ने कहने लग रहे। जबकि सत्संगियों का नियम अगर जानना चाहते हो तो आदमी को चाहिए ये कि कया दूसरों को जाता है तो इंसान खुद शिक्षा ले कि हाँ ये सब के लिए। जब तक इंसान ऐसा नहीं सोचता है तब तक उसमें सुधार नहीं होगा। जब भी कोई गुरु महाराज, संत सतगुरु या उपदेशक कोई भी शिक्षा या उपदेश हमें देते हैं तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए दूसरे के लिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये और किसी की कमी गलती बताई गई है। जो आदमी ये सोचेगा कि ये गलतियां मेरे अंदर हैं और ये मुझे ही कही जा रही हैं, और सत्संग में बैठ के तुम गौर करके सुन लिया करो, जितनी बात बताई जाती हैं वो कोई ना कोई बात आप में सब में मिलती है। तो बहुत कठिन काम है। फिर भी इसीलिए मेरा जोर इन बातों पर होता है कि आदमी का पहली चीज़ खुद का चरित्र अच्छा होना चाहिए। जिस इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है वो आदमी किसी भी क्षेत्र में जाओ कभी सफल नहीं हो सकता। जिसका चरित्र अच्छा है, बुराइयां नहीं हैं, घर परिवार में सुख शांति होगी, जबान से वो आदमी को अच्छा बोलेगा तो कले कले सब खत्म हो जाता है। लेकिन एक इंसान तन से कोई सेवा नहीं करता, मन में ख्यालात उसके कुछ के कुछ उठते रहते हैं, और जबान भी उसकी इतनी मीठी नहीं होती, कोए की तरह काँव काँव करना, बिना मतलब ना सुनना और ना कुछ अपने किसी को दूसरे को सुनने देना। तीन चीज सत्संग में आके इंसान को खुली रखनी चाहिए: आंखें, कान और हृदय। आंखों से तो दर्शन करना चाहिए टकटकी लगा के, क्योंकि दर्शन करेगा उसका ध्यान उसी ओर रहेगा। अगर ध्यान वहां गया तो मैं क्यों सुनूंगा बात, बेरस बात हो जाएगी। इसीलिए तो बात सुनने वाले आगे आने की कोशिश करते हैं, आगे बैठने की कोशिश करते हैं ना, कि नज़दीक बैठेंगे, पहले जाके बैठेंगे। क्यों? ताकि उनके सामने से ज़्यादा अच्छी तरह दर्शन हो, जो बात कही जा वो अच्छी तरह से सुन सकें। तीसरी चीज़, संतों की जिन पर दृष्टि पड़ती है वो दृष्टि उनके पापों का नाश कर देती है। वो दिव्य दृष्टि होती है, क्योंकि वाणी जो कही जाती है वो वाणी आम वाणी नहीं होती। वो सारी की सारी वाणी जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए, सुधार के लिए और उनको पवित्र बनाने के लिए होती है। संतों की वाणी सच्ची, सूची और अमृत वाणी है।
सच्ची इसलिए है कि उसमें कोई झूठ नहीं है। झूठ तो वहाँ होती है जहाँ कोई नफ़ा नुकसान लाभ हो। यहाँ नफ़ा नुकसान और लाभ हानि की बात नहीं, यहाँ तो कल्याण की बात है। चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे चेतावनी के रूप में कही जाती है, चाहे रोचक बात बताई जाती है, और चाहे यथार्थ बात कही जाती है, रूहानी एकदम, हर प्रकार से जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए होती है। इसलिए वो वाणी सच्ची है, सूची है। वो सूची कहते पवित्र को, कि उसमें मिलोनी नहीं है कोई भी। वेद के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार, महापुरुषों के वचनों के अनुसार वाणी होती है, सूची है वो। और अमृत वाणी है वो। अमृत कहते हैं मीठे से मीठी, जो आनंद दे, सुख दे, रस दे, जिसको सुनने के बाद में इंसान के दिल में पवित्रता, शुद्ध विचार आए, वो वाणी उनको धन्य कर देती है। तो संतों की वाणी जो नज़दीक होगा, उस वाणी में एक प्रकार का नहीं कहते कि कई बार कथाकार कहते हैं कि सत्संग गंगा में स्नान कर दो। सत्संग गंगा स्नान क्या है? गंगा को पवित्र मानते हैं, पाप नाशनी मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो निश्चित रूप से आस्था है हमारी, लेकिन अगर वहाँ गए तो वहाँ तो शरीर की शुद्धता तो हो जाएगी नहाने से। जो मन दुष्ट भीतर में बैठा हुआ है, जिसमें खोटे मंदे विचार भरे, उसको गंगा मैया कैसे ठीक करेगी? मन में तो गंदे विचार लेके बैठे हो, स्नान बार से करते हो, वहाँ वापस आने के बाद वही ख्यालात, वही बात, वही जीवन, वही तुम्हारी क्रिया, वही दिनचर्या, कैसे बदलाव आएगा? क्योंकि जब तक मन के विचार नहीं निकलते तब तक इंसान वैसा ही रहे। तो आँखों से दर्शन करना, कानों को वचन सुनने के लिए लगाना चाहिए, दूसरी ओर ध्यान ही नहीं रहना चाहिए। कई बार तुम बैठे होते हो, तुम्हारा ख्याल कहीं और होता है, कोई बात चल रही होती है, कोई जिक्र होता है, कोई वार्तालाप होती है, तुम देखते रहते हो, बैठे वहीं हाजिर हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात कुछ और होती है, तो आपका ध्यान तवज्जो उस तरफ नहीं है, और आप फिर कहते हो कि हाँ मेरा ख्याल नहीं था, दोबारा बताना। इसका मतलब ख्याल नहीं था, वो ख्याल करने के लिए ही कही गई ये बात। कानों को उस ख्याल पे लगाओ ना, दूसरी जगह मन में आएगी तो कान उस बात को नहीं सुनेंगे। ये ज्ञान इंद्रियां हमारी हैं, ये ज्ञान इंद्रिय मन के कहने से चलती हैं। मन ऐसी मशीन है, इनको सबको घुमाए रखती है। आँखों को घुमा देगी तो तुम दर्शन नहीं कर पाओगे, कानों को घुमा देगी तो तुम पवित्र वचन नहीं सुन पाओगे, मन को घुमा देगी तो आप इसके अंदर किसी चीज़ का संग्रह नहीं कर पाओगे दिलो दिमाग का। तो संतों के सामने जाके इन तीन चीज़ों को जो आदमी खुला रखता है, उनके दरवाजे खोल देने चाहिए। स्वामी जी महाराज ने इसी वाणी को सुंदर ढंग से कहा है, मैंने उसको और भी आसान करके तुम्हें बताने का प्रयास किया। वो कहते हैं दरस करे वचन पुनि सुने, सुन सुन के गुण है। दरस करना, दर्शन करो। क्यों करो? और संतों के दर्शन में तो बड़े गुण हैं। संतों के दर्शन से आई टड़े बला, जो दुख सूड़ी में कांटे में टूट जाए। कैसे टल जाए? एक बार एक स्त्री सती होने के लिए चल पड़ी। सती जब होती थी जब उसका पति गुजर जाता था, और वो स्त्री उसके साथ सती होना चाहती थी, जिंदे जी, वो दुनिया में जीना नहीं चाहती थी। वो भी एक भक्ति का सच्चा रूप है। भगवान की भक्ति करने वाला, पति की भक्ति करने वाली स्त्री, गुरु की सेवा में रहने वाला गुरु सेवक, इनकी एक गति होती है। उनके बिना ना सेवकाई है ना पतिव्रत धर्म है। तो वो पत्नी जीना नहीं चाहती उसके बाद,
कि पति गया तो मेरा जीवन क्या है। बनावटी नहीं, वो उसके विचारों से, उसके जीवन से ही होती है बात। वो 2 तन 1 जान होती है, उसके बिना नहीं रह सकती। जिस प्रकार से कहते हैं कि अंशों का जोड़ा जो होता है वो जोड़ा ही मिलेगा दोनों, एक अकेला कभी नहीं मिलेगा। एक अगर गुजर जाता है तो दूसरा भी थोड़े दिन के बाद में तन को त्याग देता है। इसी प्रकार से सुनी है ये बात मैंने। तो पतिव्रता स्त्री थी, पति उसका गुजर गया, तो जब ऐसा करती थी तो आज जिनको मन ये बने हुए हैं कई जगह, ऐसे जगह जिनकी हम पूजा करते हैं, मान्यता है कि सती दादी की धोख मार के आते हैं, उससे ये होगा वो होगा, बीमारी ठीक हो जाएंगी, तो उस सती होने के लिए चली। बड़े हार श्रृंगार करके सती होने के लिए ऐसे ही सज के जाती थी जैसे दुल्हन सज के आती है घर में। नए कपड़े नहा धो के, पूरे हार श्रृंगार गहने वहने सब लगा के और बहुत सुंदर ढंग से सुसज्जित होके आगे आगे पति की वो चली जा रही है, लोग लेके जा रहे हैं और पीछे पीछे वो जा रही है। बड़ी वो तो खुशी के साथ जा रही है, लोग भी उसके साथ खुशी से, क्योंकि देखो सती होना कोई आसान काम थोड़ा है। मुर्दे को तो जला सकते हो, लेकिन जिंदा इंसान का जलना वो भी अग्नि में बड़ा कठिन है। रोगी हो, तंग हो दुनिया से, बीमार हो, कितनी भी परेशानी हो, कोई नहीं जलना चाहता, कोई नहीं मरना चाहता। उसको पता है मौत तेरी सामने खड़ी है, फिर भी बचना चाहता है। आप भी सभी चाहते हो बचना, डरते हो मौत से। थोड़ा सा रोग होता है, डॉक्टर के पास भागे जाते हो दवाई ले लें। थोड़ी सी तकलीफ होती है, हाय मैं मर ना जाऊं। जबकि सच्चाई ये है वो दिन आना है, उससे पहले कई बार मरते हो। असली मौत आने से पहले बहुत बार मर चुके होते हो, रोजाना मरते हो। कोरोना के दौरान में सब मरे कि मुझे ना हो जाए कभी मर जाऊं, मुझे ना हो जाए कभी मर जाऊं। घर से नहीं निकले, मुंह को पट्टी बांध ली। सबका सब किस लिए तुमने इतने इलाज परहेज करे? जीने के लिए। मरना कोई नहीं चाहता। ये तो इंसान है गंदी से गंदी योनि वाले। सुअर को जो भिक्षा खा के अपना जीवन गुजारता है, उसको भी मारने का प्रयास करोगे, वो भी नहीं मरना चाहता। लेकिन वो तो धूम धड़ाक के तैयार होके हार श्रृंगार के साथ जा रही है। संतों के दर्शन की बात बताता हूँ। ये जब गई तो कहते हैं कि नदी के पास में या गंगा जी के पास में ही तुलसी साहब सुबह स्नान करके भजन में वहाँ बैठे थे कि 2 घड़ी यहीं पर बैठ के समाधि ध्यान लगा लूँ। और उस तरफ से देखता है कि उनकी समाधि खुलती है और उस तरफ से वो आते हैं। तो उस औरत ने भी देखा जो सती होने के लिए जा रही थी कि वो महापुरुषों के दर्शन हो गए, मैं सती होने चली हूँ, इससे अच्छी क्या बात हो। जो लोग नहीं जानते वो उनके तो चाहे आगे पीछे तो बुहारी निकालते फिर तो भी वो दर्शन को नहीं मानते। क्या दर्शन होता है? जो दर्शन का महत्व जानता है वो बड़ भाग्य होता है। बार बार मत्था टेकेगा कि बड़ा शुभ दिन हो गया, संतों के दर्शन हो गए। क्या पता मेरी कौन सी बीमारी व्याधि टाल दी। इसी प्रकार से उसने सोचा कि वो संतों के दर्शन हो गए, बहुत खुशी की बात, मत्था टेक लूं। एक तो मैं सती होने चली और महापुरुषों के दर्शन हो गए, जीवन सफल हो गया मेरा। तो जिस काम के लिए आई थी और भी अच्छा हो गया कि आखिरी वक्त में संतों के दर्शन। जाके उसने मत्था टेका। मत्था टेकते तुलसी साहब समाधि से उठे थे, देखा था ही नहीं क्या है क्या नहीं। सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद क्या दिया? सौभाग्यवती हो, सुहागवती हो, 1000 वर्ष तक तेरा सुहाग बना रहे। नाड़ी लाई औरत ने क्यों, गलत बात हो। तो कहा कि तुलसी आवत देख के और सती नवायो शीश।
तुलसीदास क्या बोले सिर पर हाथ रख के कि चुड़ला तेरा अमर है जीव है कोट बरीस, कि जा तेरी चूड़ी अमर रहेगी और कोटि बरस तक तेरा पति जीव है। देख के कहने लगी कितनी गलत बात कह दी, पति तो मरा हुआ पहले ही है और मैं सती होने चली हूँ, भोले हैं इनको ध्यान नहीं। कहने लगी तुलसी तो भोरे बहेर भोरी कह गए बात, धूम धड़ाके मैं चली जड़ू मड़े के साथ, कि तुलसी तो भोले हैं, भोली बात कह दी इन्होंने। मैं तो सज धज के चली हूँ, अब जलने चली हूँ, अब जल जाऊंगी, देख लेना। जब तुलसीदास देखा कि ओहो ये तो कहानी कुछ और है, ये तो सती होने चली है, मैंने क्या आशीर्वाद दे दिया, संत कभी मालिक की इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करते, चाहे उनका कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, कितना भी उनमें परेशानी हो, वो उसको तोहफा समझ के स्वीकार करते कि मालिक तेरी रजा तेरी मौज, मुझे दुख देता है या सुख देता है ये मेरे कर्म का है और वो तेरी इच्छा से होता है सब, तो ये आपकी मर्जी है, कुछ भी कहो। वो उसको कभी नहीं कहते ना मुझे दुख ना देने, कहते हैं कि मेरा कर्म काट दे, जो भी कर्म है मुझे इस बात की चिंता नहीं, कर ले पूरा। संत नहीं कहते। अब जब ये देखा तुलसीदास के मन तो मालिक की इच्छा के विरुद्ध कह दिया कि वो तो मरा हुआ पहले ही है, तो उन्होंने चुड़ला अमर कह दिया। और याद कब आई, जब उस पतिव्रता स्त्री ने कहा कि तुलसी तो भोरे भैर भोरी कह गए बात, धूम धड़ाके मैं चली जड़ू मड़े के साथ। तुलसीदास बोले भाई लेके आइए, मुर्दे में लेके आओ। अब क्या करूं, एक काम तो करना पड़ेगा, मालिक से अर्ज करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी इसके लिए। मैंने गलत तो कर दिया, लेकिन अब दुआ करूंगा। और दुआ भी कैसे करते हैं, क्या बोले, तुलसी मड़ो मंगाए के और मस्तक में लो हाथ। बोले मैं तो कुछ जाना नहीं थे, जाना रघुनाथ। उसको पास बुला के उसके सिर के ऊपर हाथ रख के कहने लगे भाई मालिक मैं तो किसी जानता नहीं, आप जानो, मेरे पास जो होना था हो गया था। उसको कहने लगे कि भगत राम राम बोल उठ, इतना कहना था कि वो जो मरा हुआ था खड़ा हो गया। ये संतों के दर्शन की महिमा है। किन लोगों के लिए है, जो आस्थावान हैं उनके लिए। जिनके दिल में निष्ठा नहीं उनके लिए नहीं है, वो तो चाहे कहीं भी जाओ उनको कुछ नहीं मिलना, उनको कुछ नहीं मिलना। सतयुग में भी दुष्ट लोग थे, त्रेता युग में भी दुष्ट थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में तो और ज़्यादा ही ज़्यादा हैं। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो कल्याण का काम करते हैं दूसरे जनों का, उनके रास्ते में बाधा बनने वाले अब भी राक्षस हैं। वो अपना कर्म निभाते हैं, वो वैसा करते हैं, ये कभी से रीत बनी हुई है। लेकिन जो मालिक की भक्ति करते हैं वो उसकी परवाह नहीं करते, जीत आखिर होती है, उनको सजाई मिलती है। दुष्ट काम करेगा सजा से कोई नहीं बच पाया, अच्छे काम करेगा उसको सुख शांति खुशी मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं पाया। तो इसलिए सुख के रास्ते पे ही चलो ना पहले। तो ये तो संतों के दर्शन की। और रही वचन मानने की बात, अगर एक भी वचन संतों का तुम मान लो, तुम्हारे प्रति जो कहा जाए जीवन संवर जाएगा। एक ही वचन से जिंदगी बन जाती है। और उनका उपदेश सुन सुन के अगर तुम संग्रह करोगे और उसको सोच सोच के उनके अनुसार जीवन को आगे चलाओगे, तुम्हें दुख नहीं होगा। गरीबी दुख नहीं है, शांति मिलनी बड़ी कठिन है। धन में शांति नहीं है, ऊंचे परिवार में नहीं है, ताकतवरों के पास नहीं है, रूप हुसन में नहीं है शांति। कभी सोचते हो शांति तुम्हारे मन में होगी, तुम्हारे विचार और ख्यालात में होगी। शांति का घर तो संतों के पास ही है। जो संतों की शरण में चला जाता है और उनके वचन के अनुसार चलता है ना, उनको शांति मिलती है। उनको कोई किसी बात की कमी नहीं। कमी तो उनको होती है जिनकी तृष्णा नहीं भरती। बड़े बड़े राजा महाराजा भी यूं ही
मरते फिरे। लेकिन जिनको शांति थी गंगू तेली वर्गियों ने भी ठाठ किए। परंतु ये इंसान है, इसलिए मैं कहता हूं कि इंसान चरित्रवान होना चाहिए। आप मेरे से पूछ के आते हैं, आके कह देते हैं देखो जी ये लड़का देखा है, वह बहुत अच्छी बात। फिर कोई आता है देखो जी ये लड़की देखी है, शादी करनी है। अब क्या कहूँ मैं? बोले बताओ, आप कहोगे तो करें। महा तो बात सुनो भाई, मैं 3 चीज देख लेना। नंबर 1 खानदान देखना। जिसका खानदान अच्छा हो, गरीबी हो, कोई बात नहीं, उनके अंदर अच्छे संस्कार मिलेंगे। बिना संस्कार वाले परिवार में कर दिया तो उनके पास चाहे कुछ भी हो बर्बाद हो जाओ, खराबी हो। एक बात। दूसरा, बच्चे का चरित्र देखो और उनका चाल चलन देखो। अगर उसका चाल चलन नहीं है, शराबी है, कबाबी है, जुआ खेलने वाला है, धोखेबाज है, चतुर चालाक छड़िया है, कोई काम नहीं करता, ऐसे ही घूमने वाला है, तो उसके साथ अगर तुमने शादी कर दी बर्बाद हो जाओ। परिवार अगर सही नहीं है, अगर उन्होंने कोई हेरा फेरी का खाते हैं, लूट खसूट का खाते हैं, भ्रष्टाचार करके रिश्वतखोरी का खाते हैं, बिना कमाई का, अगर उनके घर में अन्न जन धन जो भी आता है वो बर्बाद कर देता है, कभी सुखी नहीं रहेंगे। उनके पास कुछ भी हो तो भी वो भूखे के भूखे रहेंगे। इसलिए ये चीज देखो, चाल चरित्र बच्चे का देखो, चेहरा ना देखो। चेहरा देखने में कुछ नहीं, सुंदरता किससे, सुंदरता गुणों की होनी चाहिए। चेहरा तो सुंदर और वो गुणों से भरा हुआ, वो क्या सुंदरता है उसकी। यही बात लड़की के बारे में भी है, दोनों के बारे में है। फोटोओं से उनके चरित्र का, चाल चलन का कुछ नहीं पता लगता। फोटो तो वहाँ किसी बुरे से बुरे का बनवा दो, सुंदर बना देंगे। वो उसमें वो बात थोड़ी आती है कि ये तोतड़ा बोलता है, या टांग से लंगड़ा चलता है, या अकड़ा के बोलता है, या इसको दिखाई कम देता है। कहाँ से पता लगेगा इन बातों का? नहीं लगता ना। तो फोनों में उनमें देखने से कुछ पता नहीं लगता। जाओ, जांच परख करो, पड़ताल करो, पूछो, अपनी पूरी इंक्वायरी करो। रिश्ता जोड़ना आज के ज़माने में आसान नहीं है। आज दौड़ते हैं, कल को जो है बनती नहीं बात। वो ज़माने गए जिस ज़माने में लड़की की शादी कर देते थे, चाहे लंगड़ा हो, लुल्ला हो, अंधा हो, काना हो, पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना स्वीकार करती थी। आज माताओं बहनों को भी पूरा अधिकार है कि वो अपना वर खुद चुन सकती हैं, खुद देख सकती हैं, खुद उसको जांच पड़ताल कर सकती हैं। अगर शुरू में ही ऐसा कर ले तो आदमी बहुत सी जो परेशानियां हैं उनसे बच सकता है। तो ये आम बात है। जब तक इंसान को मानसिक शांति नहीं है तब तक वो कोई अच्छा काम करने की सोच भी नहीं सकता। और जिस इंसान को मानसिक शांति है, मानसिक शांति है, वो हर काम अच्छे से करेगा। दिमाग कहीं लगा हुआ है, चिंता कोई है, काम कुछ करता है, गलत हो जाता है। ओह मैंने तो ये गलत कर दिया। गलत क्यों हो गया? दिमाग वहाँ था ही नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड तो तब होती है आदमी शांत चित्त होकर कोई काम करे। शांत चित्त जब होगा इंसान के दिमाग में कोई चिंता ना हो। चिंताओं से जब हमारा दिमाग पहले से ही घिरा हुआ है, भरा हुआ है, ये मेमोरी कार्ड सबके दिमाग का फुल है, पहले ही भर रखा है। सब कुछ बताने की और सिखाने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए अच्छे गुणों को अपनाने के लिए पहले उसको डिलीट करो। बीमारी जो है उसमें कचरा भरा हुआ है दिमाग में, उसको निकालो। लेकिन जो आदमी अपनी आदतों को नहीं सुधारता है, अच्छाई की तरफ कैसे कदम रख लेगा? 2 घोड़ों पे सवार नहीं हो सकता। रहीम जी कहते, रहीमन अब मुश्किल पड़ी गाड़े दोनों काम, साचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। कि दोनों काम कैसे होंगे? और मुश्किल दोनों कि सच बोलूँ तो दुनिया वाले को नहीं पसंद दे, और झूठ बोलूँ तो राम नहीं मिले। बताओ कड़े जाऊँ, कहाँ लटकूँगा? रहीम जी कहते हैं ये बात। राजा अकबर के टाइम में हुए थे। रहीम जी बहुत अच्छे कवि थे। तो
तो ये हालात है। एक और वाणी लिख रखी है कि महात्मा ने बोला दुनिया में बाबा नहीं है गुजारा किसी ढब से, किसी तरह का गुजारा नहीं दुनिया में। इसीलिए संतों की शरण में जो जीव चला जाता है वो उसके विचार, उसके ख्यालात संतों के विचार के अनुसार वो बना लेता है, उनमें ढाल लेता है, उसका जीवन सुधर जाता है, सफल हो जाता है। अब ये बातें पूछने के लिए आते हो तो ये सोच लिया करो पहले ही कि हम ऐसा करें या ना करें। ये चीज़ जब देखोगे तो पता लग जाएगा। अब मानते तो है नहीं, उस बात तक पहुंचते नहीं। तुम शादी करना चाहते हो, बच्चा कहता अभी नहीं, अभी नहीं, तो कारण पूछो अभी नहीं तो क्यों नहीं। क्यों का कारण पूछो, उससे कारण बता दे तो आप भी संतुष्ट हो गए कि भाई वो इसलिए नहीं चाहता और वो भी संतुष्ट हो जाएगा। हम लापरवाह हैं बच्चों की तरफ से, उनको स्वतंत्र कर दिया कि तुम भी कुछ भी करो। ठीक बात है, स्वतंत्रता होनी चाहिए। पक्षियों के भी बच्चे जब उड़ने लायक हो जाते हैं ना तो खुले आकाश में छोड़ देते हैं कि जाओ कहीं भी उड़ो। जवान होने पे बच्चों को इजाज़त तो होनी चाहिए, लेकिन उनको गुणवान बना के, उनको संस्कार दे के, अच्छी शिक्षा दे के छोड़ो। जो बच्चा घर में सुनता है ना, बूढ़े बुजुर्ग जो बात करते हैं उनको सुन के वो अपने विचार बनाता है, उनसे उनके संस्कार बनते हैं। और जिसके पास संस्कार नहीं है, चाहे कुछ भी हो, क्या है उनके पास, सब बेकार चला जाता है, उनका जीवन खराब हो जाता है। तो इसलिए भाई ये जरूरी चीजें हैं जो हमें अपनानी चाहिए, उनको मानना चाहिए। जिनकी आस्था होती है इसीलिए उनके काम बनते हैं ना। जिनकी आस्था नहीं है वो बस डामाडोल है। डामाडोल को क्या मिलता है, कभी उधर धक्के लगे कभी उधर धक्के लगे, धक्के खाओगे। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।